सो चिल्ड्रन, वाई डू वी फॉल इन पार्ट 3, तीसरा भाग है वीडियो का। और शुरुआत इसमें करते हैं हम लोग। पहली जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। केवल टॉपिक अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो जो उसके अंदर कंटेंट है वो समझ जाएंगे। क्या है? वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इन्फेक्शियस एजेंट। अब इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स, प्रोटोजोआ। तो ये सारे जो थे ये इन्फेक्शियस एजेंट्स है। अब जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक जानने से ही हम उसकी बीमारी को ठीक कर पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे, कौन सी मेडिसिन उसके ऊपर काम करेगी ये हम पता कर पाएंगे, है ना। जैसे अगर हमें मालूम चल गया कि जो इन्फेक्शियस एजेंट ने हमें अटैक किया है अगर वो वायरस है तो फिर हम एंटीबॉडीज़ नहीं देंगे, एंटीबायोटिक नहीं देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो वाई डू वी नीड, तो हमें इन्फेक्शियस एजेंट के कैरेक्टर्स को समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम ट्रीटमेंट अच्छी से कर सकें, बेटर तरीके से, और कौन सी मेडिसिन दे सके ये हम डिसाइड कर सकें, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अब जैसे जो वायरस होता है ये हमारे बॉडी में रहता है, इनसाइड द होस्ट बॉडी। बैक्टीरिया क्या होता है कि जनरली बॉडी के अंदर नहीं रहता है, ये बाहर से अटैक करता है। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई क्विकली, बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं, 16 से 32 होते हैं, इस तरह। वर्म्स डू नॉट, लेकिन जो वर्म्स होते हैं जैसे मच्छर हो गया और जो दूसरे वर्म्स हैं जो हमें बीमारी फैलाते हैं वो उतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं करते, यानी अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाते। अब है हाउ पेनिसिलिन कैन हेल्प फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हमें मालूम है जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करेगा ये। पेनिसिलिन कैसे? तो हमें मालूम है जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक होने से बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर गया तो अब वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पाएगा। पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पाएगा तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। जैसे एक दुश्मन हमारे देश में घुस आया, अगर एक दुश्मन हमारे देश में घुसा हम उसको मार सकते हैं, लेकिन 1 लाख घुस आया तो प्रॉब्लम होगी ना। तो वही बात, ये इसकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज। अब डिजीज अलग अलग तरह के होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पे डिजीज अलग अलग होते हैं। जैसे ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। एयरबॉर्न है, जो एयर से होता है, जैसे कॉमन कोल्ड और टीबी है। इसके फैक्टर क्या है? तो फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है। फूड बॉर्न होता है, पोल्यूटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड खाने से होता है। बीमारी का नाम है टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग। वाटर बॉर्न डिजीज जो वाटर से होता है, कॉलरा होता है, अमीबियासिस होता है, डिसेंट्री भी होता है। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है? जैसे हार्ट प्रॉब्लम डिजीज और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है वेक्टर बॉर्न, मतलब जो मच्छर वगैरह से होता है, जैसे मलेरिया, डेंगू। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? एड्स और सिफिलिस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डू द डिजीज कॉजिंग जर्म्स लिव इन आवर बॉडी। तो ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे बॉडी में कहाँ रहते हैं, कहाँ इनका प्लेस है? तो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है। और एंट्री ऑफ पॉइंट, कहाँ से ये इंटर किए हैं वो डिसाइड करता है। अगर ये हमारे नोज, नाक से इंटर किए हैं इसका मतलब वो लंग्स में रहेंगे, तो उनका जो प्लेस होगा लंग्स में रहेंगे, है ना। अगर ये हमारे माउथ से
इंटर किए हैं माउथ से, तो ये कहाँ रहेंगे, ये हमारे स्टमक में रहेंगे, इंटेस्टाइन में रहेंगे। तो ये चीज़ें डिसाइड करती है। अगर नोज से इंटर किया है तो लंग्स में रहेगा, ठीक है। और इसी से उसका साइन ऑफ सिम्टम्स भी पता चलता है और उसका अफेक्ट भी पता चलता है कि नोज से इंटर किया तो लंग्स को प्रभावित करेगा, लंग्स को डैमेज करेगा। तो उसका सिम्टम्स क्या होगा, लंग्स से रिलेटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये हमारे सिम्टम्स हो जाएंगे। माउथ से इंटर किया है तो इंटेस्टाइन स्टमक में रहेंगे, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इनडाइजेशन क्रिएट करेंगे, अल्सर क्रिएट करेंगे, और एसिडिटी क्रिएट करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जहाँ से ये इंटर किए हैं वो प्लेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन माने होता है हिंदी में अगर समझो तो जलन, अचानक शरीर में जलन होने लगती है। मलेरिया होता है, अगर किसी को हुआ हो तो देखोगे मलेरिया होता है तो शरीर में शरीर जलने लगता है, बुखार बड़ी तेज़ी से होता है, दर्द होता है, पेन होता है। तो इन्फ्लेमेशन होता कहाँ, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि जैसे ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो हमारा बॉडी जो है उनको मारने के लिए सेल्स पैदा करता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग सेल्स टू किल द इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो जब वो हमारे बॉडी में सेल्स बनने लगते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें फीवर होता है, हमें स्वेलिंग होती है। अब ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ट्रीटमेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो किल कर दो, जो एजेंट्स हैं उनको किल कर दो, दूसरा उनके इफेक्ट को रिड्यूस कर दो, उनका प्रभाव हमारे बॉडी पे कम पड़े उसको रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो उसके लिए दवा वगैरह हम लोग खाते हैं। क्या है अब रिड्यूस करने का, क्या है कि वी कैन रिड्यूस द सिम्टम। सिम्टम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो रेस्ट लेते हैं। डॉक्टर हमें बोलते हैं कि भाई कंप्लीट बेड रेस्ट। तो बेड रेस्ट करने से क्या होता है, हमारा एनर्जी कहीं और वेस्ट नहीं होगा, हमारी पूरी एनर्जी बीमारी से जो वायरस जम्स हैं उनसे लगने में बर्बाद होगी, उनसे लगने में खर्च होगी, ठीक है। इसीलिए बेड रेस्ट। दूसरा मेडिसिन, हमें दवाएं खानी चाहिए। दवा खाते हैं तो दवा में जो केमिकल्स होते हैं या दवा में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो एजेंट्स को मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किल करने का क्या प्रिंसिपल है, वी कैन किल बाय टेकिंग। मेडिसिन लेकर हम किल कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक लेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। एंटीवायरल लेंगे तो क्या होगा, जो वायरस है मर जाएंगे, ठीक है। उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी तो ख़त्म हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। अब एंटीबायोटिक जो है वायरस के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के लिए है, तो बैक्टीरिया के लिए है तो वायरस के लिए कारगर नहीं है, बस यही बात है। लेकिन डिटेल में देखो तो जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल को, बैक्टीरिया की जो एक्टिविटीज़ होती है हमारे बॉडी के अंदर उसको ब्लॉक कर देते हैं। चूँकि वायरस की जो एक्टिविटीज़ होती है वो बैक्टीरिया से अलग होती है, इसीलिए ये वायरस की एक्टिविटीज़ को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, वायरस के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वायरस के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, बैक्टीरिया के लिए इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है आर देयर एनी लिमिटेशन ऑफ ट्रीटिंग इन्फेक्शियस वाया मेडिसिन। क्या कोई लिमिटेशन भी है, तो हाँ लिमिटेशन है, 3 लिमिटेशन है। हम दवाएं खाते हैं, दवाएं खाने के बाद भी गारंटी तो नहीं है ठीक हो जाएंगे, तो उसके कुछ लिमिटेशन है दवाओं के ना। तो पहला लिमिटेशन है और बॉडी फंक्शंस माइट नॉट बी एबल टू रिकवर इसलिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो इतनी आसानी से रिकवर नहीं कर पाता है जितनी आसानी से ख़राब होता है। दिस ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, और ये जो ट्रीटमेंट होता है दवा लेकर इलाज करने का, उसमें टाइम लगता है, और टाइम लगता है। दूसरा डेली एक्टिविटीज़ भी हमारी प्रभावित होती है, ये लिमिटेशन इसलिए जल्दी ठीक नहीं होते। एन इन्फेक्शियस डिजीज में ट्रांसफ़र, और चूँकि ये ट्रांसफ़र होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो जब तक हम ठीक होंगे तब तक हमने 3-4 को फैला दिया। कोरोना का एग्जाम्पल ले लो,
कि मान लो हमें कोरोना हो गया, जब तक हमारा टेस्ट हुआ, मालूम हुआ हम ठीक होंगे, तब तक हमने न जाने कितनों को फैला दिया। इसीलिए तो अपने देश में इतना ज़्यादा केस आ रहे हैं, क्योंकि हम दवा ले रहे हैं, उसके बावजूद हम टेस्ट के लिए भेजे हैं। टेस्ट आने तक तो हमको नहीं मालूम है ना हम पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब तक हमने बहुतों को फैला दिया। तो ये लिमिटेशन है। अब है प्रिवेंटिव एक्सपोजर टू दीज इन्फेक्शियस डिजीज। अब प्रिवेंटिव एक्सपोजर की बात की जा रही है कि ये कैसे होते हैं। तो वाटर बॉर्न, पानी से होने वाले वाटर बॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाई ऑलवेज। अब वाटर बॉर्न जो डिजीज़ है उनको ठीक करने का क्या तरीका है? सेफ पानी पिए, प्योर पानी पिए। एयर बॉर्न को ठीक करने का तरीका क्या है कि जो बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ न जाए, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें, मास्क वगैरह पहने। कोरोना के केस में देख लो, हालांकि कोरोना एयर बॉर्न नहीं है, लेकिन फिर भी एयर में कुछ मीटर, 1 मीटर तक तो रहता है ना, 1.5 मीटर तक। वेक्टर बॉर्न जैसे मच्छर वगैरह है, तो इसके लिए भाई साफ़ सफाई रखें अपने आसपास। तुम लोग जानते हो मच्छर से बचने के क्या उपाय है। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग द इम्यून, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करें। और अपने इम्यून सिस्टम को कैसे अच्छा करेंगे? बाय टेकिंग हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाएं, ठीक है, वही तरीका है। अब इम्यून सिस्टम क्या है? बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर के अंदर जो रेजिस्टेंट होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। वी मे कंसीडर द इम्यून सिस्टम एज अ डिफेंस सिस्टम। इम्यून सिस्टम को समझो हमारे देश की सेना, जिसे वो दुश्मनों से लड़ती है, उसी तरह हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है। वो बाहर के जो एजेंट्स होते हैं उनको मारता है, दैट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम लुक्स आउट एंड डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग जर्म्स इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल। अब हमने बोला कि इम्यून सिस्टम का हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, बॉडी का कौन सा सिस्टम है? हमारे बॉडी में ऐसा क्या है जो फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन इन्फेक्शियस एजेंट्स को मारता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, है ना। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं 3 होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो जो WBC है उसे सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, तो वो लगता है, ठीक है। द जम्स ऑफ एनी फॉरेन, और जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, तो हमारी बॉडी का सोल्जर कौन हो गया, है ना, ये हमारे बॉडी का सोल्जर है, ये WBC। और जो बाहर से दुश्मन है उनको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीजेंस, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो सोल्जर है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और बाहर से जो डिजीज फैलाने वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे एंटीजेंस। तो जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम यानी वाइट ब्लड सेल्स पहचान जाता है एंटीजन को, फिर उसको वो लॉक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, बाहर निकलता है। तो इम्यूनिटी की एक और डिफिनीशन हो गई, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द डिजीज विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। ये डिफिनीशन हो गई, ठीक है। अब एक बीमारी थी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। अल्सर फैलाता है ये, तो इसको खोजा था 2005 में बैरी जे मार्शल और जे रॉबिन वायरन ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। बस इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। नेक्स्ट है अ स्पेसिफिक मेथड टू स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए एक तो तरीका है अच्छा फूड खाएं, एक्सरसाइज करें। दूसरा जो बेस्ट तरीका वैक्सीनेशन, क्योंकि जो वायरल डिजीजेज हैं उनमें जो है फूड खाने से उतना फ़ायदा नहीं होता। परमानेंट अगर हमें ठीक करना है तो वैक्सीनेशन। तो कोरोना के केस में वही है, वी आर वेटिंग एक्चुअली फॉर वैक्सीन, है ना। वैक्सीन आएगा तभी स्कूल खुलेगा, बच्चे जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर कुछ बीमारियाँ हैं, डिजीज कॉजेज कंट्रोल प्रिवेंशन, ये बीमारियों के नाम हैं। ये किससे होता है वो है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे होता है, कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी इसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। जैसे मलेरिया है, ये होता कैसे है, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है।
हमने बात किया था ना, जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो 5 होते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स और प्रोटोजोआ। तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ये होता कैसा है, जब एनाफिलीज मच्छर काटती है, फीमेल एनाफिलीज एक मच्छर का नाम है, वो जब हमें काटती है तब होता है। कंट्रोल करने का तरीका क्या है, क्विनिन करके एक दवा आती है वो खा लें। प्रिवेंशन करने का तरीका है कि अपने आसपास मच्छरों को पनपने न दें, पानी इकट्ठा होने न दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरों को मारने वाली दवाएं वगैरह जो प्रोपेलेंट वगैरह होते हैं वो यूज करें बस। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, टाइफाइड के बारे में दिया हुआ है। टाइफाइड है, टीबी, हेपेटाइटिस, रेबीज़, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है और ये